Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start question number 3 of exercise 1.2 and the question number 3 is from the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices. देखें अभी तक हमने यूनिट मैट्रिक्स ही पढ़ा है। आज हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे स्केलर और डायगनल को। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज क्या होती हैं, 1 होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि अक्सर ये तीनों मैट्रिसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखें यूनिट वो और आइडेंटिटी वो है जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 होती हैं। ठीक है, अब स्केलर क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज सेम होती हैं। ठीक है, जिसमें डायगनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब जैसे देखें ए वाले मैट्रिक्स में डायगनल एंट्रीज क्या हैं, ये डायगनल एंट्रीज हैं और ये दोनों की दोनों क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स में क्या होती हैं, डायगनल एंट्रीज 1 होती हैं, तो डायगनल एंट्रीज दोनों 1 हैं। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्केलर भी होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डायगनल मैट्रिक्स पे कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. ठीक है, इसमें क्या होता है कि डायगनल एंट्रीज, आपने डायगनल में ये याद रखना है कि डायगनल मैट्रिक्स में जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखें बी वाले में 2 -1। ठीक है, डायगनल में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी डायगनल एंट्रीज सेम हो, सिर्फ ये ज़रूरी है कि डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं जैसे कि ये नॉन डायगनल एंट्रीज हैं, ये दोनों ये ज़ीरो हों। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको कि डायगनल एंट्रीज वो मैट्रिक्स होता है, डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज हमारे पास सेम हो, सेम नंबर हो, और आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई नंबर ना हो। तो देखें ए वाला, इसमें डायगनल एंट्रीज क्या हैं, ये डायगनल एंट्रीज 4 हैं, दोनों सेम हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, स्केलर है। एक तो ये स्केलर है और दूसरा ये क्या है, दूसरा ये है डायगनल भी है। डायगनल क्यों है, क्योंकि देखें डायगनल एंट्रीज इसमें नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो, तो ये डायगनल भी है। नेक्स्ट देखें बी में क्या है, 2 -1, जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्केलर भी नहीं है। डायगनल एंट्रीज 1 भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये यूनिट भी नहीं है। तो डायगनल एंट्रीज सिर्फ क्या है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ना ये स्केलर है और ना ही ये आइडेंटिटी है, ये हमारा सिर्फ क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज सी में देखें क्या है, 1 0 0 1, डायगनल एंट्रीज क्या है, 1। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट या फिर आइडेंटिटी। अच्छा, ये इसके अलावा और कौन सा है, ये कौन कौन सा है, और 1 1, एक तो हो गया यूनिट। अब देखें कि ये दोनों सेम भी हैं एंट्रीज, डायगनल एंट्रीज, तो इसको हम स्केलर भी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये डायगनल भी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डी में देखें क्या है, 3 और 0। ठीक है, अब इसमें डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो नहीं है, एक नॉन ज़ीरो है तो दूसरी ज़ीरो है। ठीक है, सेम भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ना ही ये स्केलर है, ना ही ये डायगनल है और ना ही ये यूनिट है, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें
ई क्या है, ई को आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें प्लस माइनस हो रहा है। देखें 5 माइनस 3 2 0 0 एंड 1 + 1 2। तो देखें इसमें डायगनल एंट्रीज क्या हैं, एक तो नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, एक तो ये हो गया डायगनल मैट्रिक्स। और दूसरा देखें डायगनल एंट्रीज सेम भी हैं, तो सेम होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is find the negative of matrices A, B, C, D and E when A, B, C, D और E। ये 5 मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं। फॉर एग्जांपल लेट A be a matrix, then its negative माइनस ए इज़ ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। ठीक है, हमने लेट किया कि ये एक मैट्रिक्स है, गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 1 0 -1 ए। तो इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम इसके सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, इन तमाम मैट्रिसेस में आपने ऐसे ही करना है। इसका किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है वो फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को आपने चेंज करना है। अगर तो प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और इसको ए को हम लिख लेंगे -a। ठीक है, क्योंकि हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। देखें 1 क्या है, +1 है तो हम इसको कर देंगे -1। नेक्स्ट है 0, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, लास्ट नंबर है -1, ये माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इज़ इट क्लियर? यानी कि हमने सबके साइन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट है बी, इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको -b कर देंगे। 3 तो -3 आ जाएगा, 2 है तो -2, -1 है तो 1 और 1 है तो -1, बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज -c, 2 है तो -2 कर देंगे, +3 है तो -3, +6 है तो -6, +2 है तो -2। ऑल साइंस आर चेंज्ड। नेक्स्ट इज डी, तो -d फाइंड आउट करने के लिए डी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। फर्स्ट में -3 है तो हम +3 कर देंगे, -4 है तो +4 कर देंगे, +2 है तो -2 एंड +5 है तो -5। एंड द लास्ट वन इज e -e इज इक्वल्स टू +1 को -1 कर दें, +2 को -2, -5 को +5 एंड +3 को -3। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। शुक्रिया।